हेलो एवरीवन, मैं अनुपमा एकेडमी क्लास्टिक से। आज हम कक्षा 10 हिंदी स्पर्श पार्ट 2 मीरा का क्वेश्चन आंसर, मीरा के पद जो थे उसका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें प्रश्न अभ्यास जो हैं, पहला में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। दूसरा है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। चौथा, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। पांचवा है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो पहले पद में जो है, मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की विनती जो है बहुत तरह से की है, बहुत सारे उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है और कहती हैं कि आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं। जिस प्रकार आपने द्रौपदी को वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज रखी, ऐरावत की पीड़ा हरी, उसी प्रकार हे प्रभु मुझे भी संकट से बचाकर मेरी पीड़ा को हरे। तो मीरा ने बहुत सारा उदाहरणों द्वारा हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मीरा श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके दर्शन का सुख पाना चाहती हैं और उनके समीप रहना चाहती हैं। मीरा श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके नाम, दर्शन और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। इसी कारण मीरा जो है श्याम की चाकरी करना चाहती हैं, यानी उनकी दासी बनकर रहना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो अब बताना है कि मीरा ने अपने पदों से रूप सौंदर्य का वर्णन श्री कृष्ण का कैसे किया है। देखिए, उन्होंने किया है, मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उन्होंने, यानी श्री कृष्ण ने, सिर पर मोर मुकुट धारण किया है और तन पर पीले वस्त्र हैं, गले में बैजंती माला है। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं तो उनका रूप बहुत ही मनोरम और आकर्षक लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब उनकी भाषा कैसी थी ये बताना है। ठीक है, तो मीराबाई की भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। उन्होंने गुजराती शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में सरलता, सहजता भी है। इनके पदों में भक्ति रस है। इनके पदों में माधुर्य गुण प्रमुख है और शांत रस के दर्शन होते हैं। तो ये उनकी भाषा शैली थी, उनके पदों में जो भाषा शैली आई है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई क्या क्या कर सकती है उसके बारे में बताना है। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वे सेविका बनकर उनकी सेवा करने को तैयार हैं, उनके विहार करने के लिए बाग बनाना चाहती हैं, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं, उनके दर्शन के लिए आधी रात को यमुना तट पर आने को तैयार हैं। वे प्रभु को पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार हैं। ये था इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके पाठ्य पुस्तक में, वो 3 पद दिया गया है, तीनों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहला है, हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो पहला का ही भाव देखते हैं, काव्य सौंदर्य। तो पहला के लिए, हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। इसमें इस तरह से इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई है। वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को हरिए। जिस तरह अपने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, उसी प्रकार हे प्रभु आप मेरे भी कष्टों को हरें। तो इसका भाव स्पष्ट यही है, काव्य सौंदर्य दर्शाया गया है। दूसरा देखते हैं।
बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महाड़ी भीर। तो इसमें भी इसी तरह लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां मीराबाई के पद से ली गई हैं। वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले हो। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसकी पीड़ा हरी थी। इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर मुझे भी पीड़ा से मुक्ति दीजिए। मीरा सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी विनती करती हैं। ठीक है, तो यहाँ बूढ़ तो गजराज, मतलब गजराज मीन्स हाथी होता है। तो हाथी की रक्षा की थी, डूबते हुए हाथी की, उसका भी एग्जाम्पल देती हैं। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव जग भक्ति जागिरी पासियों, तीनों बाता सरसी। इसका आंसर इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां मीराबाई के पद से ली गई हैं। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कहती हैं कि मैं तुम्हारी सेविका की यानी दासी के रूप में रहूंगी, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, वृंदावन के गलियों में आपका गुणगान करूंगी। इस प्रकार वे दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण और भक्ति तीनों पाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। यह है ना तीनों बाता सरसी, तो तीनों पाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। इस तरह मीरा ने कृष्ण की भक्ति की है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ बताना है, उनका प्रचलित रूप जो होता है। पहला है चीर। चीर मीन्स क्या होता है? चीर मीन्स होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा या वस्त्र। दूसरा है धड़ियो। धड़ियो मीन्स धारण किया। कुंजर, कुंजर हाथी को कहा गया है। बिंद्रावन मतलब वृंदावन। रहस्यों मीन्स रहूंगी। राखो रक्षा करो। बूढ़ता डूबता। लगास्यों लगाऊंगी। घना मतलब बहुत अधिक। सरसी पूरी हुई। हिबरा हृदय। कुसुम्बी यानी लाल रंग की, यानी कुसुम्बी साड़ी पहनकर जो जमुना के तट पे आधी रात को दर्शन देने के लिए बोले थी, वो लाल रंग की साड़ी, लाल रंग होता है कुसुम्बी मतलब। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 2 मीरा के पद, उसका प्रश्न अभ्यास भी हमने किया। हम इसके बाद हम लोग तीसरा करेंगे, तीसरा चैप्टर। और यहाँ कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियाँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे बढ़ायो, बढ़ायो मीन्स बढ़ाना। गजराज मीन्स ऐरावत हाथी होता है। कुंजर मीन्स, गजराज मीन्स ऐरावत, कुंजर मीन्स हाथी। पासियो पाना। लीला विविध रूप। सुमरन याद करना। जागीरी जागीर या साम्राज्य। पीताम्बर पीला वस्त्र। वैजंती एक फूल होता है। तीरा किनारा। अंधीरा व्याकुल होना। द्रौपदी री लाज राखी मतलब दुर्योधन द्वारा जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन द्वारा किया गया था तो श्री कृष्ण ने कपड़े को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन का हाथ थक गया था। काटी कुंजर पीर मतलब कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। तो इस प्रकार आपका अध्याय 2 मीरा के पद का प्रश्न अभ्यास भी पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।